नहीं, ये तो हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, विशेष करके जो स्वच्छता के संबंध में, हाइजीन के संबंध में। तो वहाँ पर हमारा ऑलरेडी सभी रेस्क्यू सेंटर में डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हाईली स्किल्ड एंड ट्रेंड। एंड रोज़ जो हमारा जो खाने दिया जाता है उसको भी परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार का हमने सभी जितने सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारा विभाग का भी, एवं जो हमको अभी दिशा निर्देश मिले हैं तो उसके अनुसार हमारा जो जंगली जानवर है उनको सुरक्षा करने के लिए सभी व्यवस्था किया जा रहा है। सर, क्या कोई सस्पिशियस केस कुछ मिला है? अभी तक तो कुछ आया नहीं है, जहाँ तक वाइल्ड लाइफ की बात है। लेकिन अभी हमने सचेत हैं कि अभी किसी प्रकार मिलता है तो हमने जो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट्स है इसके संबंध में उसको हमने तुरंत इसके संबंध में उनको बताएंगे भी, और उनके यहाँ से कोई भी किसी प्रकार की और गाइडेंस मिलता है तो हमको परिपालन करेंगे। सर, इससे बाकी ह्यूमन्स को खतरा इस तरह के कोई आपके पास इंफॉर्मेशन? नहीं, उस प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल वाइल्ड लाइफ के लिए डील करूँगा, क्योंकि इसको पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार का दिशा निर्देश है। तो मैं आशा करूँगा कि हमारा जो पशुपालन विभाग है जिसके अंदर ये डेयरी एवं एवियन जैसे हमारा पालतू मुर्गी इत्यादि, तो एक समेकित रूप से इसको, तो क्योंकि उस डिपार्टमेंट भी उसी को भी फॉलो कर रहे हैं। मेरा जो जैसे मैंने बताया हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज, जू एंड रेस्क्यू सेंटर्स, उसी के ऊपर ही हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो बाकी जो स्पीशीज हैं, तो ऐसे जो जलाशय हैं उन पर नजर रखने के लिए किस प्रकार की आपने नियुक्ति की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे जो समय जिस समय हम अभी बात कर रहे हैं ना, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो लौट जाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे रेसिडेंशियल बर्ड्स तो होते हैं एवं लोकल माइग्रेशन भी हो रहा है। तो उसके ऊपर भी हमारा पूरा निगरानी है, और किसी प्रकार का कोई सस्पिशियस चीज़ें दिखता है, जो मैं कहूँगा कि अगर कोई जंगली चिड़िया का अवशेष हमको प्राप्त होता है तो इमीडिएटली उसको प्रोटोकॉल के अनुसार जो हमारा इंस्टीट्यूट है भोपाल में, तो उनके द्वारा संपर्क किया जाएगा। आपके यहाँ जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं उसमें जो शेड्यूल 1 के पार्क में भी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है? आपने बिल्कुल सही कहा है। केवल कॉर्बेट एवं राजा जी नहीं, हमारा उत्तराखंड का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कहा गया है। इसके साथ हमारे पास जू है 2, उनको भी कहा गया है, एवं हमारे पास जो रेस्क्यू सेंटर्स है 3, उनका जो डीएफओ इंचार्ज होते हैं उनको भी कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमने पूरा सतत रूप से जिस प्रकार का डायरेक्शन आ रखा है CJD से, तो उसके हिसाब से ये किया जा रहा है। क्योंकि टाइगर का डेथ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो हमने किसी प्रकार का कोई चांस नहीं ले सकते, एवं उसके क्योंकि आप जानते होंगे कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से ही जाना जाता है। तो उक्त अनुसार हमने सभी हमारे ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि जो प्रोटोकॉल पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ये कार्रवाई करेंगे। प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या एहतियात बरतने को बोला गया? प्रोटोकॉल तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी प्रकार का इस इन्फ्लुएंजा का कोई सिम्टम दिखाई दे तो इमीडिएटली उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस जो भोपाल में है वहाँ पर नमूना भेज दिया जाए। अगर उसमें पता चलता है कि किस प्रकार का कोई संक्रमण हो रहा है, देन उनके द्वारा जो हमको दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार ही किया जाएगा। तो मेन बात होता है कि इस प्रकार का कोई इन्फेक्शियस चीज़ें हमारे जानवर के पास न पहुँचे। मे बी क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा वनरेबल कंडीशन होगा जू में एवं रेस्क्यू सेंटर्स में। बाकी फ्री रेंजिंग एनिमल्स तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको एक नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाती है। तो हमारे पास जो कैप्टिव है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। जो रेस्क्यू सेंटर और जू हैं आपके, तो सर ये एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में आपको कब जानकारी मिली, और देहरादून जू में किस तरीके के एहतियातन को आप बरत रहे हैं उसमें? जी, सबसे पहले मैंने न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला कि गोरखपुर में एक टाइग्रेस की डेथ हुई है, और भोपाल की जो हमारी लैब है उससे ये कन्फर्म किया है कि इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा H5 स्ट्रेन वायरस है।
इसके बाद 15 तारीख को हमें सेंट्रल जू अथॉरिटी से गाइडलाइन प्राप्त हुई ईमेल के माध्यम से, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि क्या क्या हमें एहतियात के तौर पे क्या सावधानियां बरतनी है, और उनको हमने फॉलो 14 तारीख से ही शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ जो चिकन की सप्लाई आती है कार्निवोरस एनिमल्स के लिए, प्लस कुछ हमारे वाइल्ड बर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर मीट पे फीड करती हैं, तो उनके लिए वो चिकन को हमने बंद कर दिया है। साथ ही जो रेस्क्यू होके इंजर्ड या छोटे बर्ड्स आते थे बाहर से, जू के बाहर से, पेरिफेरी से, तो उनके लिए भी अभी निदेशक महोदय की परमिशन के बाद उसको भी मना कर दिया है। इसके अलावा सारे जितने भी हमारे एनक्लोजर्स हैं, बर्ड्स के हैं, रेप्टाइल्स के हैं, पूरी पेरिफेरी को हम सारी को स्प्रे कर रहे हैं एनक्लोजर्स के आसपास, इवन लार्ज कार्निवोर्स के आसपास भी, हर्बीवोर्स के आसपास भी सुबह शाम उसको स्प्रे कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट से। साथ ही सारे बाड़ा कीपर को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको किस तरह से हाइजीन मेंटेन करनी है। बार बार उनको रिमाइंडर देते रहते हैं, उनकी मीटिंग कॉल करते हैं जू आवर्स के बाद, और उनसे मैं खुद 2-3 राउंड लेके सारे एनक्लोजर्स को ऑब्जर्व करता हूँ। कोई बर्ड डल तो नहीं है, डिप्रेस नहीं है, किसी की लूज ड्रॉपिंग्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं अपने स्तर से भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कई बार जो बाड़ा कीपर को नोटिस ना हो, तो इसलिए मैं हर बाड़े पे जाके लगभग 15-20 मिनट देता हूँ, उसको चेक करता हूँ। जो जू विजिटर्स हैं या जो स्टाफ है उनके लिए भी कोई गाइडलाइंस है इसमें? एक्चुअली जो विजिटर्स तो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट यही है कि पर्टिकुलर किसी का पोल्ट्री फार्म है या किसी के पास बैकयार्ड पोल्ट्री है, उनके यहाँ अगर किसी तरह की उनको लगता है कि बर्ड की डेथ हो रही है, तो वहाँ से कृपा करके तुरंत सूचना दें पशुपालन विभाग को, जो उनका नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसको बताएं, वहाँ के वेटनेरियन को बताएं, या जो एलईओ सेंटर्स हैं उनको दें कि मेरे यहाँ पे अचानक से 2 मुर्गी हैं वो मरी हैं, या बतख हैं वो मर गए हैं। या वाइल्ड लाइफ में मैं ये कहूँगा बाकी लोगों से भी कि किसी को अगर ग्रामीण को, आसपास सिविलियन को, हमारे को ये पता चलता है कि कहीं एक साथ 8, 10, 5, 6 कौवे मरे हुए दिखते हैं, या कोई और बर्ड है जो मरी हुई दिखती है, तो उसकी सूचना भी वो दे सकते हैं। जो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं वो फॉरेस्ट को भी दे सकते हैं, प्लस पशुपालन विभाग को भी दे सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ जो बाकी राज्य है उनमें भी अलर्ट घोषित किया गया है, और इसके साथ ही सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइंस के बाद उत्तराखंड में भी वन विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। उस अलर्ट के बाद तमाम जूज और डीएफओज जो है उनको गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस भेजी हैं। इस समय हम देहरादून जू में मौजूद हैं और यहाँ पर टाइगर्स के साथ साथ दूसरे जानवर भी मौजूद है। करीब 500 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज के जानवर यहाँ पर मौजूद है, और हमने बातचीत की डॉक्टर प्रदीप मिश्रा से, जो कि यहाँ के वेटनरी एक्सपर्ट भी हैं, और उनका कहना है कि सर्वेलेंस के साथ साथ लगातार जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, और मॉनिटरिंग के साथ साथ लोगों को, स्टाफ को हिदायत भी दी जा रही है कि कैसे हाइजीन और जो कंटेमिनेशन है उसको रोकने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने हैं उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है। सिम्टम्स जो हैं एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर वो लगातार चेक करने के लिए डॉक्टर प्रदीप मिश्रा की टीम यहाँ पर मौजूद है। देहरादून जू आज बंद है, लेकिन अमूमन तौर पर यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। विजिटर्स के लिए भी एडवाइस किया गया है कि जिन एरियाज में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस आए हैं, अगर वो उसके आसपास रहते हैं तो कंटामिनेशन को रोकने के लिए, वायरस स्प्रेड को रोकने के लिए हाइजीन बरतें। और इसी तरीके से हाई अलर्ट पर है। उसके साथ साथ कॉर्बेट रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। लगातार सर्वेलेंस किया जा रहा है, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भोपाल के जो ICAR इंस्टीट्यूशन है, जो कि हाई डिजीज को देखता है, वहां पर सैंपलिंग के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई केस उत्तराखंड से नहीं आया है, लेकिन वन विभाग लगातार अलर्ट पर है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।